Hello everyone, how are you guys? So once again you all are welcomed in the world of English literature and in the महफिल of your own श्रवण चावड़ा। तो मेरे दोस्तों आपके अपने श्रवण चावड़ा वाली महफिल में आप सभी का स्वागत है। RBSE ने दे दिया है आपको वो तोहफा दे दिया है जिसके लिए आप कर रहे थे काफी समय से लंबा इंतजार। तो फिक्र मत करो, RBSE ने वो तोहफा दे ही दिया मार्किंग के साथ, कुछ बदलाव के साथ। पहली बार ऐसा बदलाव हुआ है, हाँ, काफी जन्मांतर के बाद। RBSE ने आपके फेवर के लिए अच्छा सोचा है, आपके इंग्लिश को अच्छा इंप्रूव करने के लिए और अच्छा सोचा है। मास्टर जी फटाफट अगली स्लाइड बदलो ना, मजा आएगा। रुको मेरे बेटे, हाँ रुको, थोड़ा धीरज धरो। आओ मेरे दोस्तों, करते हैं शुरुआत आपके पेपर की निचोड़ निकालते हैं दोस्तों। इंग्लिश 12th इंग्लिश सिलेबस RBSE द एग्जामिनेशन स्कीम जो रहने वाली है, जो इस तरह की होगी दोस्तों। पेपर का टाइमिंग किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, 3.25 घंटे का। टोटल मार्किंग ऑफ द पेपर विल बी एज द सेम 80 मार्क्स। सेशनल मार्क्स विल बी गिवन 20 एज before, and the total marking of this paper will be 100 marks। दोस्तों आपके सेक्शन सेम के सेम रखे गए, एक सेक्शन बढ़ा दिया है। रीडिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन, टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री बुक, ऐसे ही आता था। अब एक अलग ही चीज आपके कोर्स में डाली गई है और वो है ग्रामर। 12th के हिस्ट्री में बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि 12th क्लास में ग्रामर डाली हो और यहां आपके आई है इस बार ग्रामर। ग्रामर का वेटेज 8 मार्क्स का रहने वाला है, 8 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। रीडिंग पोर्शन 15 मार्क्स, राइटिंग पोर्शन 15 मार्क्स, ग्रामर पोर्शन 8 मार्क्स। फ्लेमिंगो बुक है, मेन बुक है, 28 मार्क्स की अकेली बुक है। सप्लीमेंट्री बुक 14 मार्क्स। तो इस बार वेटेज जो है वो 80 मार्क्स में भी बराबर नहीं रखा गया है। पिछली बार तक 40 मार्क्स इसके हुआ करते थे और 40 मार्क्स दूसरे सेक्शन के हुआ करते थे, है ना। यानी बुक्स 40 मार्क्स की हुआ करती थी और बाकी जो कोर्स था वो 40 मार्क्स का था। लेकिन इस बार 42 मार्क्स की बुक्स रहने वाली है। 42 मार्क्स की बुक्स रहने वाली है और ये पूरा सेक्शन जो है आपका 38 मार्क्स का रहने वाला है। इसका मतलब 2 नंबर यहां से घटा दिए गए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किस तरह से मामला होगा। सबसे पहले आपके सामने आता है रीडिंग पोर्शन। क्या आता है? रीडिंग पोर्शन में आपको पूछे जाते हैं कुछ पैराग्राफ, पैसेजेस। ओके, ये पैसेजेस जो होंगे वो दोनों ही अनसीन पैसेज होने वाली हैं। हाँ, कैसी होने वाली है? जो कभी ना देखे हो वैसे पैसेज होने वाले हैं। हाँ, जो कभी ना देखे हो वैसे पैसेज होने वाले हैं। और इस पैसेज की 700 से 900 वर्ड्स की सीमा रहने वाली है। हाँ, वही सीमा बेटे, वर्ड्स की सीमा, तुम्हारे वहां वाली सीमा नहीं। आओ तो हाँ, 700 से 900 वर्ड्स की सीमा रहने वाली है। फैक्चुअल बेस्ड पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज, लिटरेरी पैसेज, कैसा ही पैसेज पूछा जा सकता है आपको। इसका मतलब यह है कि आपको फिक्शन दिया जा सकता है, ड्रामा दी जा सकती है, पोइट्री, एसे, बायोग्राफी, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से कुछ होने वाला है। पहला जो पैराग्राफ रहने वाला है उसके अंदर आपको कुछ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पूछी जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा इसकी वर्ड लिमिट रहने वाली है 400 से 500, मार्किंग रहने वाली है 6 मार्क्स। सेकंड वाले और कुछ मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स क्वेश्चन होंगे, वो दूसरे वाले कॉम्प्रिहेंशन में होंगे। 300 से 400 वर्ड्स का होगा, 6 मार्क्स उसके लिए दिए जाएंगे और 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहले वाले में वोकैब के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे इजिकल टू, ये आपके 9 मार्क्स का पहला पैसेज और दूसरा पैसेज होगा आपका 6 मार्क्स का। अब बात आती है सर, पहले के तुलना की जाएगा, पहले के पेपर की तुलना की जाए तो एक बात अलग दिमाग में आती है
पिछले साल तक आपके कोर्स में नोट मेकिंग हुआ करती थी, नोट मेकिंग हुआ करती थी, लेकिन अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, यानी कौन बनेगा करोड़पति वाले क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। अमिताभ बच्चन तो सामने नहीं होंगे, लेकिन आपको रखनी होगी वो डिग्निटी। चलिए दोस्तों, सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। राइटिंग पोर्शन आपके कोर्स में है, जो आपको 15 मार्क्स का दिया गया है। यू हैव बीन गिवन योर राइटिंग पोर्शन ऑफ 15 marks. Now if we talk about short composition जो कि पहले 50 वर्ड्स का हुआ करता था, अब उसे 80 वर्ड्स कर दिया गया है ना, यानी अब वर्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। आपको दोस्तों कोई एक क्वेश्चन करना होगा, उसके लिए 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। 4 marks will be given to you. अब बात यहां आती है कि इसमें क्या चेंज हुआ। एडवर्टीजमेंट जो कि पहले ही था, नोटिस जो कि पहले था, इनविटेशन जो कि पहले था, आर्ग्यूमेंट जो कि पहले था, इसका मतलब हटा दिया गया है। ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, ये टॉपिक डिलीट हो गया है अब आपके। अब आरबीएसई में पोस्टर मेकिंग आपके कोर्स में नहीं रहा, अब आपको आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट का टॉपिक, और ये 4 टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं। ओके गाइज, चलिए शुरुआत करते हैं आगे के कॉम्पोजिशन की। शॉर्ट कॉम्पोजिशन के बाद अब आती है बारी लॉन्ग कॉम्पोजिशन की, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न की। द क्वेश्चन, all those questions which will be consisted in your long composition section, for those things you have to give your answer in 100 words. For all those questions you have to give your answer in 100 words or maybe 125 words. ध्यान रखेंगे, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना होगा एंड यू विल बी गिवन 5 मार्क्स फॉर दिस। और करना क्या है, बड़ा गजब का ही मांजरा इस बार दिया गया है। रिपोर्ट राइटिंग आएगी आपके कोर्स में, जो कि पहले ही थी, लेकिन इस ऑप्शन में एक अलग क्वेश्चन दिया गया है। गजब का क्वेश्चन है या गजब का टॉपिक है। ट्रांसलेशन दी गई है दोस्तों, किसी पैसेज को दिया जाएगा आपको पेपर में, उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। ये बड़ी ही विडंबना वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया कि आखिर इस क्वेश्चन को यहां क्यों दिया गया है। हालांकि ऐसा होता कि हम आपको हिंदी में पैसेज देंगे एंड यू हैव टू मेक इट इन इंग्लिश, तो बात बनती, तो अलग बात होती, लेकिन यहां तो हिंदी में उस पैसेज को ट्रांसलेट करना है ना। इसलिए इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके लिए 5 मार्क्स यू विल बी गिवन। अब बात यह है एक और लॉन्ग कॉम्पोजिशन की बात, जिसमें आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, और उसमें आपको लेटर्स दिए गए हैं, वही लेटर्स जो पहले भी हुआ करते थे, सेम के सेम लेटर्स आपको दे दिए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बिजनेस ऑफिशियल, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब हूबहू सेम का सेम सिनेरियो वापस दे दिया गया है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। नंबर कम कर दिए गए हैं, पहले 7 का आता था, अब 6 का आने वाला है। बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसे हम प्लेसमेंट लेटर भी कहते हैं। इसके आगे दोस्तों ये एक नई बला आपके पेपर में आई है, जिसे हम कहते हैं ग्रामर। हाँ, ग्रामर आपके कोर्स में आई है मेरे दोस्तों, और गजब की ग्रामर आई है, गजब की ग्रामर आई है, मजा आ गया है। मतलब क्लॉजेस आपको बता दूं, 10th क्लास में सिर्फ ये टॉपिक डाला गया है। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन नाम दिया गया है उसको, और आपके दिया गया है क्लॉजेस। ये पहले 10th क्लास में टॉपिक हुआ करता था, अब आपके 12th में डाला गया है, जिसमें नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और रिलेटिव क्लॉजेस पूछी जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसके लिए आपको दिए जाएंगे 2 नंबर। अरे भैया, 2 मार्क्स विल बी गिवन। हाँ, इसके अलावा 11th क्लास में एक टॉपिक था पहले आपके सिंथेसिस, और वो का वो टॉपिक फिर से डाल दिया गया है, सिंथेसिस। वो आपके 12th में डाला गया है, गजब का टॉपिक है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स, ये टॉपिक अभी तक आरबीएसई बोर्ड में कभी नहीं डाला गया, लेकिन अब डाला गया है, ठीक है, जिसमें आपको ब्रेक के कितने और प्रेपोजिशन जोड़कर, ब्रिंग के और ज्यादा साथ में ऑन, एट, इन, ओवर जोड़कर कितने शब्द बन सकते हैं, स्पेशली आपको ये पढ़ने होंगे। ब्रेक, ब्रिंग, कैरी,
कम, गेट, पुट एंड टर्न। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 दिए गए हैं। हालांकि ये होते तो बहुत ज्यादा हैं, ए से लगाकर जेड तक होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ ये 7 है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है आपको नियर अबाउट 150 वॉकैब्स पढ़नी पड़ जाए। ठीक है, ये आपके लिए 2 नंबर लेकर आएंगी। सिंथेसिस भी आपको सिर्फ 2 मार्क्स का मिलने वाला है और ये भी आपको 2 मार्क्स की मिलने वाली है। ये टॉपिक डाल दिया है, गजब का टॉपिक, प्रेपोजिशन। दोस्तों प्रेपोजिशन जो है कंपटीशन की सबसे कमजोर नींव है, यानी कि स्टूडेंट्स की सबसे कमजोर नींव है। ये टॉपिक गजब का टॉपिक डाला है, जिसमें आपके मोशन बेस्ड प्रेपोजिशन, टाइम बेस्ड, स्पेस बेस्ड, मेंटल एटीट्यूड बेस्ड प्रेपोजिशन होंगी, जिसके लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ये सब आपके कोर्स के ग्रामर पोर्शन में स्पेशली डाला गया है। हाँ, ग्रामर पोर्शन में स्पेशली इसको डाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। चलो आओ मिलो, आओ मिलो, आओ मिलो सेक्शन सी से। सेक्शन सी में फ्लेमिंगो, जो कि प्रोज में रहने वाली है। दोस्तों इस बुक में 14 मार्क्स किस तरीके से बटे हुए हैं? 4 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंडेड बेस्ड रहने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस वॉकेब बेस्ड आने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंडेड बोले तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब था इसमें लिखना होता है। 4 नंबर, जिसमें आपको 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वॉकेब के लिए भी आपको 1-1 नंबर की 2 वॉकेब रहने वाली हैं। ठीक है, फिर आगे 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। इसमें आपको 80 वर्ड्स में आंसर देना होगा एंड फॉर दैट यू विल बी गिवन 4 मार्क्स। आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। 2 छोटे छोटे आंसर्स आपको पूछे जाएंगे, है ना, और उसमें आपको 20 to 25 वर्ड्स के आंसर देने होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 नंबर के ये भी रहने वाली हैं। क्या ये पूरे हुए? ठीक है, 4 and 6 and 10। अच्छा, ये 4 नंबर का होगा। 2-2 नंबर के 4 नंबर हो गए, यानी कि 14 मार्क्स हो गए। अब दोस्तों इसी बुक का पोएट्री सेक्शन किस तरीके से बटा हुआ है? 14 मार्क्स का है। आपको एक क्वेश्चन का 1 out of 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स। लो भैया, 10th क्लास का टॉपिक 12th में डाल दिया गया है। आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट करनी होंगी। इसमें हिंदी से इंग्लिश, क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, उसको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या कहा गया उस कहानी में, है ना, वो आपके डाल दिया गया है। ठीक है, उसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपको 2 में से एक बड़ा क्वेश्चन करना होगा पोइट्री सेक्शन का, 80 वर्ड्स में जवाब देना होगा। ऐसे पहले नहीं होता था, अब हुआ है। हाँ, इसके लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। हैं ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। सही में 17-18 सालों में, पिछले में नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। ये अब थोड़ा गजब का चेंज हुआ है। 2 शॉर्ट आंसर्स यहां दिए जाएंगे, जिसमें 20 से 25 वर्ड्स होंगे दोस्तों, और 4 मार्क्स आपको उसमें मिलने वाली हैं। इस तरीके से आपकी ये बुक का पूरा कंटेंट बटा हुआ है। अब बात करते हैं आपकी एक और बुक, जिसका नाम है विस्टास। 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। आपको 80 वर्ड्स में जवाब देना है एंड फॉर दैट यू विल बी गिवन 4 मार्क्स। 2 छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 से 25 वर्ड लिमिट होने वाली है, 4 मार्क्स उसके लिए भी दिए जाएंगे। और फिर 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस, वो भी विस्टास बुक से, उसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। एंड इन दिस वे 4 and 4 and 6 इज इक्वल टू 14 मार्क्स इस तरीके से बटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि आपकी जो ये फ्लेमिंगो बुक थी वो 28 मार्क्स की हो गई और ये विस्टास जो है वो 14 मार्क्स की हो गई। ठीक है, इसका मतलब 42 मार्क्स की बुक्स रही हैं आपकी। ठीक है, और इस तरीके से दोस्तों ये आपका एनसीईआरटी का कॉपीराइट यानी कि फ्लेमिंगो और विस्टास आपके कोर्स में है। ठीक है, और आरबीएसई इस तरीके से फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई है, जिसका आपको इंतजार था वो आपको मिल चुका है। लगा दो आग चारों तरफ की। 12th क्लास का सिलेबस इंग्लिश का रिलीज हो गया है उत्कर्ष के पवन धरा पर। सो फाइनली गाइज, इट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। Thank you for coming. Thank you for clicking on this video. Keep tuning, keep watching the video, and please share. Bye bye. Take care. See you and love you guys. Thank you so much.